वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, उनकी डिमांड थी कि 8th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो शुरू किया जाए, तो उन्हीं की डिमांड पे आज हमने ये स्टार्ट किया है। मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि मैं अपना 100% दूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए और आपको किसी ट्यूशन का सहारा नहीं लेना पड़े और कोई भी परेशानी आपको फेस ना करनी पड़े, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हमने चैप्टर लिया है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, ये 8th क्लास की बुक इट सो हैपेंड सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। इसमें 12 चैप्टर हैं, 12 लेसन हैं। आज हम इसका पहला चैप्टर करेंगे जो कि हाउ द कैमल गोट हिज हम्प है। इसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग पढ़ोगे तो जरा भी बोर नहीं होगे। तो आपको कहानी को ध्यान से सुनना है। यहाँ बात वही है कि अगर आप कहानी को सुनते हो उसके बाद अच्छे से एमसीक्यू सोल्व कर पाते हो और आपके पास क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। जैसे हम लोग कोई स्टोरी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं या सीरियल देखते हैं, जब हमें स्टोरी या कहानी पता होती है तभी हम उन सब चीजों के सवाल अपने फ्रेंड को दे पाते हैं। कि हाँ, जैसे हमसे पूछा जाता है कि हाँ नेक्स्ट डे हम जाते हैं, हमसे पूछा जाता है, जैसे आपस में फ्रेंड्स बात करते हैं कि कल उस सीरियल में या उस मूवी में क्या हुआ था, तो हम अच्छे से बता पाते हैं कि क्या हुआ था। तो वैसे ही यहाँ है, जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका आंसर आप दे ना पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन इज हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। पहले तो हम इसके टॉपिक टाइटल को देखते हैं। टाइटल आप इसको समझिए कि लेसन का नाम है क्या। फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। हाउ मीन्स कैसे, कैमल मीन्स ऊंट, गोट मीन्स प्राप्त किया, हिज हम्प यानी कुबड़। ऊंट ने अपना कुबड़ कैसे पाया, यानी कि ऊंट आपने देखा होगा, हैव यू सीन कैमल, उसकी पीठ पे एक हम्प होता है, कुबड़ होता है, पीठ फूली हुई होती है, उसको हम हम्प बोलते हैं। हम्प होता है कुबड़। कि कैसे एक ऊमल ने कैसे एक ऊंट ने कुबड़ को पाया, कैसे एक ऊंट की पीठ पे कुबड़ निकला। तो ये कहानी रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। इसमें मेन कैरेक्टर्स की बात करें, मेन पात्र जो है, मुख्य पात्र है, एक तो ऊंट खुद है, कैमल है, हॉर्स है घोड़ा, डॉग कुत्ता, ओक्स बैल और जिन जो आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, नाटकों में देखा होगा कि जैसे बोतल से जिन निकलता है, ये वही वाला जिन है। और इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए आप, DJINN, जिन की स्पेलिंग यहाँ पे ये है। और नेक्स्ट पात्र जो है, करेक्टर है ह्यूमन बीइंग। तो ये मुख्य पात्र है, मेन करेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो कहानी जब शुरू होती है, शुरू में हमारे पास माहौल कैसा है कि दुनिया नई नई बनी है, बिल्कुल नई नई दुनिया बनी है। इंसान और जानवर मिलकर रहते हैं, इंसान जानवरों से काम लेता है और जानवर अपना अपना काम करते हैं। सोमवार का दिन है और एक ऊंट जो है वो मरुस्थल के बीचों बीच बैठा रहता है। क्या खाता है, झाड़ियां खा लेता है, टहनियां खा लेता है, तो ये चीजें खा के अपना पेट भरता है, लेकिन काम धाम कुछ नहीं करता, वो बैठा रहता है। एक दफा वो बैठा हुआ था, मंडे का सोमवार का दिन था, तो सबसे पहले उसके पास कौन जाता है, कैमल बैठा हुआ है, उसके पास गया सबसे पहले हॉर्स यानी कि घोड़ा। उसकी पीठ पे सैडल है, काठी है, सैडल SDDLE। सैडल क्या होता है, काठी। गाना सुना ना, काठी का घोड़ा, वही वाली काठी है। तो उसके पीठ पे है, वो ऊंट के पास जाके खड़ा हो जाता है कि भैया काम कर लो, बैठे क्यों हो। तो ऊंट एक शब्द बोलता है हम्फ, और उसको काम करने से
मना कर देता है। वो मनुष्य के पास, ह्यूमन बीइंग के पास जाता है, उसे जाके बताता है कि वो काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट है डॉग है, कुत्ता। अगले दिन वो जाता है उसके पास, उसने मुंह में तिनके उठाए हुए हैं, कुछ छड़ी उठाई हुई, स्टिक उठाई हुई है, क्यों वो भी काम कर रहा था, जो काम उसे सौंपा गया था, ह्यूमन बीइंग ने जो काम उसे सौंपा था वो कर रहा था। वो क्या कहता है उसके पास जाके, अरे ऊंट काम कर, बेला क्यों बैठा है, फ्री क्यों बैठा है। तो वो उसको भी क्या बोलता है, हम्फ, और उसको भी ये कह के मना कर देता है। तो वो भी मनुष्य के पास जाता है और जाके बताता है कि उसने काम करने से मना कर दिया। फिर उसके पास ओक्स आता है थर्ड टाइम। ओक्स यानी बैल, अपने गर्दन पे उसने जुआ रखा होता है, खेत में जोतने के लिए जा रहा होता है, उसे जाते जाते पूछता है कि अरे ऊंट उठ, काम कर, काम कर, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो उसको भी वो बोलता है हम्फ, एक शब्द बोला करता था हम्फ, और ये बोल के उसको भी काम करने से मना कर देता है और फिर से बैठ जाता है। तो तीनों जो हैं वो बारी बारी से मनुष्य के पास जाके, ह्यूमन बीइंग के पास जाके शिकायत लगाते हैं कि वो काम तो कोई करता नहीं और फ्री ऐसे ही बैठा रहता है। तो एक दिन शाम को ह्यूमन बीइंग ने इन तीनों को बुलाया और कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि ऊंट काम नहीं करता, पर मैं भी क्या करूं, आप लोग, अगर वो काम नहीं करता, काम तो करना ही पड़ेगा, काम को छोड़ नहीं सकते, तो आप लोगों का काम हम क्या कर देते हैं, इन दोनों तीनों का काम डबल कर देते हैं कि आपको दुगना काम करना पड़ेगा। इससे तीनों नाराज हो गए। तीनों ने क्या किया, पंचायत बुलाई, मीटिंग बुलाई, झगड़ा हो जाता है ना, बुलाते हैं हम लोग पंचायत, तो वो उन्होंने वो पंचायत बुलाई और वहां पे जिन को बुलाया गया। जिन बादलों में जो आंधियां उड़ रही थी, मरुस्थल में जो आंधियां उड़ती हैं, उस आंधी के अंदर वो आया, उसे मरुस्थल का संरक्षक माना जाता है इस कहानी के अंदर। तो वो वहां पे आया उनका फैसला कराने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए। तो उन्होंने अपनी शिकायत बताई कि एक ऊंट है मरुस्थल के बीचों बीच आपका, आप अच्छे से जानते हो, और वो काम धाम कुछ नहीं करता, ऐसे ही बैठा रहता है, और उससे कुछ पूछो तो वो एक शब्द बोलता है हम्फ। तो बड़े दुख की बात है। तो जिन ने बोला कि चलो मैं बात करता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिन उसके पास जाता है, पूछता है कि भैया काम तो करो, कुछ ऐसे क्यों बैठे हो। जब वो उनसे पूछ, जैसे ही वहां जिन पहुंचा, उसने बातें की, तो वो क्या कर रहा था उस टाइम, वो परछाई में अपना मुंह देख रहा था। कितना अच्छा काम कर रहा था, फ्री बैठा था, टाइम पास कर रहा था। उसने क्या बोला, हम, और कह के बैठ गया। फिर बोला कि जिन ने बोला कि ऐसे आप बैठे हो, सभी काम करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो फिर से उसने जिन को बोला हम, और ऐसे अपने जो चिन्ह है, ठोड़ी है, उसके ऊपर हाथ रखकर बैठ गया। तो जब वो मना करता रहा तो जिन को गुस्सा आ गया। तो उसने जब वो मना कर रहा था, उसको उसके पीठ पे एक मोटा सा कुबड़ निकल आया। कुबड़ को क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। यानी उसकी पीठ फूल गई। उसे कहा कि ये तुम्हारी जो फ्री बैठे रहते हो ना, उसका नतीजा है, इस वजह से निकला है ये। तो थोड़ी देर बाद जिन शांत हुआ। शांत होने के बाद फिर उसने जो है कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव चीज होगी, इस चीज की सकारात्मक चीज, अच्छी चीज ये होगी कि तुम इस जो तुम्हारी पीठ फूली है ना, कुबड़ निकला है, इसमें तुम 3 दिन तक अपना भोजन और पानी स्टोर करके रख सकते हो। तो वो 3 दिन तक ऐसे ही, आज भी आप देखते हो कि बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन आज भी वो उस गति से काम नहीं कर पाया, और उसने जो है अच्छे से बोलना भी नहीं सीखा। तो उनकी शिकायत थी ना कि ना तो इसको बोलना आता है और ना ही इसको जो है काम करता है ये। तो ये आज तक वो एफर्ट कर रहा है, आज तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो बच्चों, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो आप भी समझ गए होंगे कि हमें फ्री नहीं बैठना होता। तो पता ही है कि फ्री बैठने से क्या होता है।
नहीं, ये स्टोरी है, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन फ्री बैठना नहीं चाहिए, बुरी बात है फ्री बैठना, काम करना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी है, ऐसे ही इस स्टोरी का अंत होता है, एंडिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और इसके एमसीक्यू सीक्वेंस उसमें टाइप में है क्वेश्चंस, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, बहुत इजी वे में मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।